अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कोडिंग विद जिमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। तो जी गाइस, मैं सबसे पहले आपको कुछ मेथड बता देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बाइनरी टू ऑक्टल स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं बाइनरी फॉर्म में। अब हमें इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, सही है। तो बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है, उसके लिए हम तीन तीन का पेयर बना लेते हैं। जितने भी हों उनके नीचे हम काउंटिंग दे देते हैं 1, 2 और 4 की। तीन तीन का ग्रुप होगा, नीचे हम काउंटिंग देंगे 1, 2, 4, 1, 2, 4। ठीक है। अब जो जो जीरो होंगे वो नहीं लिखेंगे, जिनके नीचे एक है वो हम उसको ऐड कर देंगे। 2 के ऊपर जीरो है तो जीरो ये नहीं लिखेंगे, 4 भी नहीं लिखेगा। ये 1 आ गया और ये 4 के ऊपर 1 है तो 4 लिख लेंगे। अब इसमें एक मिस्टेक हो गई है, जो सेकंड स्टेप है उसमें 4 और 1 है, वो ऐड होके 5 और 1 आ जाएगा। ये 5 और 1 इसका आंसर होगा। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी टू डेसिमल, मतलब 2 वाले हिस्सों को हम 10 वालों में करते हैं, 0 से 9 तक। अब कोई भी क्वेश्चन लिख लेते हैं इसमें। अब जो इसका मेथड है ना 10 वाले का, इसका थोड़ा मुश्किल है बाकी सबसे। इसमें हम ऊपर नंबरिंग दे देते हैं 2 2 से मल्टीप्लाई करके। 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64। अब जितने भी इंच हैं वहां तक दे देना। ठीक है। अब जिसके ऊपर 1 1 है वो हमने लिख लेना है। ये 64 के नीचे एक है, 64 लिख लिया। फिर 32 स्किप कर दिया, उसके नीचे 0 है। 16 लिख लिया हमने, उसके नीचे एक है। 8 4 स्किप कर दिए, 2 लिख लिए। सही है। अब जो ये आगे हैं इनको सबको हमने ऐड कर देना है। ये आ जाएगा 82। अब ये 8 और 2 ये आ गया डेसिमल की फॉर्म में। ठीक है। अब हम करेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। उसके लिए हमने बाइनरी का क्वेश्चन ले लिया कोई भी एक, उसको करेंगे हेक्साडेसिमल में 16 में। ठीक है। इसके लिए हम 4 4 का पेयर बनाएंगे। ऑक्टल में 3 3 का पेयर और हेक्साडेसिमल में 4 4 का पेयर। ठीक है। इसको उसके नीचे हम 4 तक देते थे, इसके नीचे 8 तक। 1 2 4 8, 1 2 4 8 1। अब इस 3 0 लगा लेते हैं 1 2 4 8। अब जिस जिसके ऊपर एक होगा वो हमने लिख लेने हैं 2। अब इधर जिस जिसके ऊपर एक है वो हमने लिख लेने हैं। अब ये ग्रुप है ना 4 4 का, तो 4 4 के ग्रुप में जितने आएंगे 1 1 वाले उनको हमने ऐड कर देना है। इधर सिर्फ एक है तो वो एक लिख लेंगे। यहाँ पे 4 2 6 और 7 हो जाएगा, और आगे आ गया 2 1 7 2, ये 16 में आ गया। अब इसका एक और सीन होता है कि ये जो ग्रुप्स के आए हैं ना, मतलब टोटल, उसमें अगर 10 से ज्यादा हों तो उनको एबीसी शेप में लिखते हैं। वो आगे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। सही है। अब हम करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी, मतलब 8 वाले जो हिस्से होंगे 8 से कम वाले 7 तक, उनको हम 2 की फॉर्म में लिखेंगे। तो बाइनरी टू ऑक्टल करने के लिए हम 3 3 का ग्रुप बना के उनको ऐड कर देते थे। इसमें हर जो हिस्सा होगा उसको हमने 3 3 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है। अब मैं करवाता हूँ क्वेश्चन। ये लिख लिया ऑक्टल में, अब इसको करना है बाइनरी में। अब ये 5 है ना, 3 है, 1 है, इसको हमने 3 3 में डिवाइड कर लेना है। उधर ग्रुप बनाते थे, इधर हमने डिवाइड करना है। मतलब छोटे से बड़े जाने के लिए उनको ऐड करते हैं और बड़े से छोटे में आने के लिए उनको डिवाइड करते हैं। अब इनमें से कौन से इनसे ऐड करेंगे, 5 बने 4 और 1 करेंगे, बाकी उसके नीचे 0 आ गया। अब 1 1 ऐड करेंगे, 1 के नीचे 1 2 भी ऐड करेंगे, वो 0 हो गया। इसमें 1 करेंगे। अब इनको सबको मिला के लिख लें 0 0 1 0 1 1 1 0 1। ये अगर बाइनरी की फॉर्म में। सही है। अब ये साइड वाले 2 0 लिखो ना लिखो एक ही बात है, ये बाइनरी की फॉर्म में आ गया। अब हम करेंगे ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल में अब 8 से हमने 10 में जाना है। 8 में 10 से जाने से पहले हमें उसे पहले 2 पे लाना होगा, फिर 2 को हमने 10 में लेके जाना है। मतलब ऑक्टल टू पहले बाइनरी, फिर बाइनरी टू डेसिमल पे जाना है। ऑक्टल टू बाइनरी आपको समझा दिया, मतलब कि जो भी ऑक्टल में होंगे नंबर, उनमें से हर नंबर को उस पे 3 पे डिवाइड करना है, 1 2 4 पे, और जितने उसमें ऐड होते होंगे वो नंबर आने में उनके नीचे 1 1, बाकी के नीचे 0 लिख देना है। अब 1 3 5 वही हम रकम ले लेते हैं, इसको हम बाइनरी में फाइंड करते हैं। अब ये 5 के 3 1 2 4, 3 के हो गए 1 2 4, 1 के हो गए 1 2 4। अब 5 में 4 और 1 हो रहे हैं, उसकी गिना एक एक, दूसरी की गिना 0। अब इसमें 1 1 0 और 0 1 0 0। अब ये बाइनरी हो गया। अब बाइनरी टू डेसिमल ये भी आपको बताया है कि ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको भी याद करना है। इसमें हम जितने भी नंबर देना उनके ऊपर हम काउंटिंग लिख लेंगे। 1 1 को 2 से मल्टीप्लाई, 1 2 2, उसके बाद 2 को 2 के साथ फिर
4 को 2 के साथ, फिर 8 आएगा, 8 को 2 के साथ, इस तरह हमने पर लिख देना सारा। अभी ये होगा कि जिसके नीचे 1 है वो हमें लिख देंगे, बाकी स्किप करेंगे। 0 है तो स्किप। ये 1 के ऊपर 4 है, 4 लिख दिया। 1 के ऊपर 8 है, 8 लिख दिया। 1 के ऊपर 16 है, 16 लिख दिया। अब इन सबको हम ऐड करेंगे। ये हो गया 64 प्लस 16 80, ये हो गया 88 और 93 हो गया ये। अब ये 9 और 3 इसका आ गया डेसिमल के फॉर्म में। अब हम करेंगे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, मतलब 8 को 16 में। 8 को 16 में करने से पहले भी हमें उसको 2 में पहले लाना होगा, मतलब ऑक्टल टू बाइनरी देन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब 7 और 6 मैंने ले लिया है ऑक्टल में। अब ये 8 का है ना, तो इसके अंदर जो भी होंगे ना हिंसे, वो 8 से 7 से बड़े नहीं होंगे, 7 तक होंगे। अब ये 6 है, इसके हमने 3 डिवाइजर बना दिए। बाइनरी में आपको पता है कैसे करना है। 7 के भी 3 बना लिए। अब ये 4 और 2 एन के नीचे 1 1 और 0 कर दिया। ये इन तीनों के नीचे 1 1 आ जाएगा। अब ये बाइनरी में होगा 1 1 1 1 0। ये अब बाइनरी में आ गया। अब इसको 16 में करने के लिए भी बताया, 4 4 के पेयर बना लेंगे, उनके ऊपर वही लिख देंगे 1 2 4 8। फिर नेक्स्ट ग्रुप में 1 2 4 8। फिर जिन जिन के नीचे 1 है वो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे और वो लिख देंगे। मैं करवाता हूँ आपको, ये देखो। अब ये हमने 4 का ग्रुप बनाया, ये भी 4 का बन गया। अब इनके ऊपर हमने लिख देनी है काउंटिंग, 1 2 4 8 1 2 4 8। अब इधर 2 प्लस 1 ऐड हो रहा है, प्लस 0 0, ठीक है। इसमें 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0, ठीक है। अब इसका आंसर 3 आ गया और इसका आंसर आ गया 12 और 2 14। अब 14 को लिखने का मेथड आपको बताया हुआ है कि मतलब 10 हो तो ए, 11 हो तो बी, 12 सी, ऐसे लिखते हैं हम। 14 पे क्या आता है वो मैं देखता हूँ, ई। अब ये 13 ई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 14 ई आ रहा है ना, ये अब 3 ई इसका आंसर हो गया हेक्साडेसिमल में। अब मैंने आपको ये मेथड समझा दी है, ठीक है। अब मैं आगे इसके आपको क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है। तो जी गाइस, सबसे पहले हम बाइनरी टू ऑक्टल करेंगे, ये कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने 3 3 का ग्रुप बना लेना है। इसमें जितने भी होंगे इनसे उसका हमने 3 3 का ग्रुप बना देना है। उसके बाद जो 3 इंच होंगे उनके नीचे हमने सेम ग्रुप बनाना है, 1 2 4 का, 1 2 4 का। तीनों के नीचे 1 2 4 लिख देना, सही है। तो उसके बाद जितने जिसके ऊपर 1 1 होगा वो हमने वैसे ही नीचे लिख देने हैं। जैसे 1 के ऊपर 1 है, 1 लिख दिया। 2 के ऊपर 0 है, वो कट जाएगा। फिर 4 के ऊपर 1 है, प्लस 4 कर देना है, सही है। 2 इंच इसमें है तो दोनों को हमने प्लस कर देना है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, प्लस 2, और 4 के ऊपर 0 है तो वो कट जाएगा। 2 प्लस 1 3 हो गए। इसमें 1 के ऊपर ये 1 है बस, ठीक है, बाकी दोनों कट गए। अब ये 1 3 और 5, ये बन गया हमारा ऑक्टल। उसके बाद हम करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी। हम वही 1 3 5 दोबारा लिख लेते हैं, इसको हम दोबारा हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं, सही है। अब उधर हमने 3 3 का ग्रुप बनाया था, अब हमने एक हिस्से को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। 5 को 3 में डिवाइड कर देना है, 1 2 4। 3 को हमने 3 में डिवाइड कर देना है, 1 2 4। 1 को 3 में डिवाइड कर देना है, 1 2 4। अब इनमें से दो कौन से हिस्से ऐड करें कि 5 बने, 4 और 1। उसके नीचे हम एक एक लिख देंगे। 2 नहीं आएगा तो दो के नीचे 0 लिख देंगे, 2 के नीचे 0 लिख देंगे, सही है। अब इनमें से 1 और 2 को ऐड करेंगे, एक आ गया, इसके नीचे एक आ गया, 4 के नीचे आ गया 0। अब इसमें से सिर्फ 1 आएगा, 1 के नीचे 1, बाकी दोनों 0। अब इनको हम एक साथ लिख लेंगे, 0 0 1 0 1 1 1 0 1। ये आ गया बाइनरी में। अब हम करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। हम बाइनरी का कोई भी क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसको हम करेंगे डेसिमल में। डेसिमल वो होता है जिसमें 0 से 9 तक इंच हो। अब डेसिमल में हमने जितने भी हैं सबके ऊपर 1 2 4 8 16, उसके बाद 32 32 और उसके 32 के बाद 64, उसके बाद 128। मतलब कि हमने हर इंच को दो दो दफ़ा मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देना है। अब जिसके नीचे 1 होगा वो वैसे लिख देना है, 1 2 आ गया, प्लस इसमें कर देना 2, 4 के नीचे 0 कट गया, 8 आ गया, प्लस 8 16 प्लस हो गया, और 128 लास्ट वाला प्लस हो गया। अब हम इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 155 इनका आंसर आ गया। ये अब
बाइनरी टू डेसिमल हो गया। हम डेसिमल टू बाइनरी करेंगे, हम इसी को 155 को हम बाइनरी में करेंगे। तो अब हम 1248 वही गिनती बार लिख लेंगे, दो से मल्टीप्लाई करके। हमारा लास्ट वाला डिजिट वहाँ तक जाए कि 155 से कम हो, इससे ऊपर तक ना जाए। अब 128 155 से कम है, अगर इसको 128 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आगे चले जाएगा 155 से, तो 128 तक करेंगे। अब हमने इनमें से वो प्लस करने हैं जिनसे 155 बन जाए। वो एक 128 करते हैं, 64 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ये भी 0 करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसके नीचे 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 8 भी ऐड होगा, उसके वो भी 1 आ गया, फिर 4 नहीं ऐड होगा, वो 0 2 ऐड होगा और 1 ऐड होगा। इन दोनों के नीचे 1 1 हम लिख देंगे। अब ये जो आ गए हैं 1 0 1 1 0 0 1, इसको हम बाइनरी फॉर्म में लिख देंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इसके हम 4 के पेयर बना लेंगे। नीचे 1248 1248 लिख देंगे। अब जो जिसके ऊपर 1 है वो हम ऐड कर देंगे। ये 1 के ऊपर 1 है, एक 1 आ गया, प्लस 8 के ऊपर 1 है तो 8 ऐड होगा, 1 और 2 ये दोनों ऐड होंगे और साथ 8 ऐड होगा, बाकी कट जाएंगे। अब ये 9 हो गया, ये हो गया 11। अब इनका हम हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिख देंगे। अब 11 को हम लिख सकते हैं, जैसे हम 10 को ए लिख सकते हैं, 11 को बी लिख सकते हैं, 12 को सी, 13 को वगैरह सो ऑन, ठीक है। अब ये 11 की जगह बी है तो ये B9 आ जाएगा इसका आंसर, 16 की फॉर्म, हेक्साडेसिमल की फॉर्म। उसके बाद हम करेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, वही B9 हम ले लेंगे। इसमें हम B को हम 11 लिख सकते हैं, 11 लिख देंगे 9। अब हम 9 को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 1 2 4 और 8 में, 1 2 4 8। इसको भी 4 हिस्सों में, 1 2 4 8। अब इनमें से जो ऐड होते होंगे उनके नीचे 1 लिख देना है, जो नहीं ऐड होते होंगे उनके नीचे 0। 8 10 और 11, ये इसके नीचे 1, फिर 4 नहीं आएगा, 0 इसकी जगह 1 1। इसमें 8 ऐड होगा, फिर 0 0 आ जाएगा 2, फिर 1। ये अब हमारा हो गया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब ऑक्टल टू डेसिमल हम करेंगे। इसमें पहले ऑक्टल को हम बाइनरी में करेंगे, उसके लिए हम हर एक हिंसे को 3 में डिवाइड कर देते हैं। 5 को हम 3 में डिवाइड करेंगे, 1 2 4, 3 को 1 2 4, 1 को 1 2 4। अब इनमें से 2 ऐसे प्लस करेंगे जिनसे 5 बने, 1 और 4, इसका आ जाएगा 1 0 1, 3 आएगा 1 1 0 हो जाएगा, और 1 में 1 0 0, यह आंसर आ जाएगा 1 0 1 1 0 1। यह बाइनरी में होगा। अब इसको डेसिमल में करना है तो इनके ऊपर 1 2 4 8 मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे हम गिनती, 16 32 64। अब जिनके नीचे 1 है वो हम ऐड कर देंगे सारे, 16 8 4 और 1। अब इनको ऐड करेंगे और आंसर जो आएगा उसको हम लिखेंगे 10 की फॉर्म में। ये हो गया डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल। अब डेसिमल टू ऑक्टल करेंगे तो वैसे ही पहले इसको बाइनरी में करेंगे। बाइनरी में करने के लिए हम, अब ये 93 है, अब 93 हम नीचे गिनती लिख लेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, 1 2 4 8 16 32 64, मतलब 93 से कम रखना है। अब 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 128 हो जाएगा। अब हमने वो सिलेक्ट करने हैं जो ऐड करो तो 93 बने, 64 16 8 4, ये 16 हो गया, 4 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, आई थिंक, हाँ 2 नहीं आएगा, 64, बाकी सबके नीचे 1 1, और जो जो आगे हैं उनके नीचे 1 1, जो नहीं है उनके नीचे 0। ये बाइनरी में हो गया। अब हम इसको ऑक्टल में, आपको पता तो है, 3 3 का पेयर बनाएंगे, 1 2 4 1 2 4। इसमें फर्स्ट पे 1 आएगा, फिर 4 ऐड हो जाएगा, इसमें 2 + 1 ऐड हो जाएगा, इसमें 1 बस केला। इसका हम सम करके लिख लेंगे, 5 3 1। अब ये 8 का ग्रुप बन गया, सही है। अब ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल भी वैसे ही है,
पहले हम ऑक्टल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 5 को 3 में 1 2 4। अब इसमें से कौन कौन से आएंगे, 4 और 1, उनके नीचे 1 1, 2 के नीचे 0। इसको हम करेंगे 2 और 1, इनकी जगह 1 1 आ जाएगा और 4 की जगह 0। अब इसके जगह 1, बाकी दोनों 0। अब ये बाइनरी में हो गई है। अब इसको हेक्साडेसिमल में करना है तो 4 के हम पेयर बना लेंगे। ये याद रखना है, हेक्सा मतलब सबसे बड़ा, उसमें 4 के पेयर, और ऑक्टल 8 का तो उसमें 3 के पेयर, और जो डेसिमल है उसके ऊपर हमने गिनती लिख देनी है 2 से मल्टीप्लाई करके। अब इनके ऊपर 1 2 4 8 हमने लिख दिया। अब जो जो नहीं है उनको ऐड कर देना। 4 ऐड हो रहा है और इसमें 8 ऐड हो रहा है। इसमें 1 और 4 ऐड हो रहा है, 5 और ये 11 आ गया। 11 नहीं 13। अब आपको पता है 10 को ए लिख सकते हैं, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी। हम 5D इसको लिख सकते हैं। अब ये हेक्साडेसिमल हो गया।